क्या आपके विंडोज़ पीसी में वायरसेस आ सकते हैं? और अगर हाँ, तो आप उसको रिमूव कैसे करेंगे? चलिए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो विंडोज़ है वो है क्या। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एज एन एवरेज अगर 100 लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 90% लोग यानी 90 लोग कम से कम आपके विंडोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका विंडोज़ 10, फिर विंडोज़ 7। आज के डेट में भी 8.1 को यूज़ कर रहा है, एक्सपी भी यूज़ कर रहे हैं, पर कम से कम 100 में 90% लोग ऐसे हैं जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी ये वायरसेस या रैंसमवेयर या एडवेयर्स ये जो बनाते हैं, देखिए वायरस अपने आप नहीं बनते, इसे बनाया जाता है। तो जो भी इसको बनाता है वो टारगेट करता है विंडोज़ 10 को। क्योंकि आप ही बताइए, मान लीजिए कोई एक चोर है, वो एक मेले पर जाएगा जहाँ पे कम से कम 700-800 1000 लोग हैं, या फिर एक सुनसान रोड में जहाँ 10-12 लोग टहल रहे हैं, कहाँ पर जाकर वो चोरी करेगा। तो जो भी आपका अटैकर होते हैं, जो ये वायरसेस बनाते हैं, जो एडवेयर बनाते हैं, रैंसमवेयर बनाते हैं, वो विंडोज़ 10 को अटैक करते हैं। उनके हिसाब से उसके लिए आपका वायरस बनाया जाता है। इसका एक और प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि जैसे विंडोज़ 10 के लिए आपने वायरस को बना दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो ये वायरस वहाँ पर भी आ जाए। इसलिए विंडोज़ 10 के लिए बहुत ज़्यादा वायरसेस बनते हैं। तो क्या विंडोज़ में आपका वायरस आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो वायरसेस होता है ये हमारे कंप्यूटर में जनरली कैसे आता है। हालांकि तो बहुत सारे तरीके हैं, आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, पर मेनली ये कैसे आता है आपके कंप्यूटर में ये जान लीजिए। तो ये आता है दो तरीके से, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे आप समझ रहे हैं कि आप किस वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो पोर्न दिखाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में मूवी प्रोवाइड करते हैं, या फिर बहुत सारे आप ऐसे होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में वहाँ पर देते हैं। जो भी आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके क्रैक वर्जन वहाँ पर देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी वेबसाइट्स इन सारी चीज़ को देते हैं सारे के सारे ख़राब हैं, पर बहुत सारे इनमें से अच्छे नहीं हैं, कुछ ही जेन्युइन हैं। और जब इस टाइप के वेबसाइट्स पर अगर आप विजिट कर लेंगे तो वहाँ पर फिर आपके वायरसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑनलाइन जनरली इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में वायरस आता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की, कि ऑफलाइन वायरस आपके कंप्यूटर में कैसे आता है। क्योंकि कई लोग मेरे को पूछते हैं कि सर हम लोग तो नेट यूज़ करते ही नहीं, फिर भी हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे आ गया। तो ये जनरली आता है जब भी हम कोई एक्सटर्नली कोई चीज़ को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे यूएसबी हो, वहाँ से वायरस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में आपके वायरस आ सकता है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे वेबसाइट्स पर जाइए ही मत, या फिर किसी भी प्रकार से आप इस पेन ड्राइव या यूएसबी को बाहर का लगाइए मत। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कंप्यूटर सेफ हो जाए। पर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? जी नहीं। आज की डेट में आपको वेबसाइट्स पर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आपको समझदारी से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा खुद से कि कौन सा वेबसाइट्स जेन्युइन है, कौन सा वेबसाइट्स आपके फेक लग रहे हैं। थोड़ा आपको खुद को उस चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। और मान लीजिए ऑनलाइन भी आपका कोई ऐसा काम है कि पेन ड्राइव आपको बार बार सिस्टम में अटैच करना है, यूएसबी आपको अटैच करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आपको वो यूज़ करना ही पड़ेगा और वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ ही जाएंगे। अब ये एंटीवायरसेस तो आपके कंप्यूटर पर आ ही गए। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो बाई चांस आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 का जो खुद का आपका एंटीवायरस होता है विंडोज़ डिफेंडर, आप एक बार उसको रन करके देखिए। पूरा सिस्टम को आप उसको रन कीजिए, स्कैन कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर नॉर्मल आपके वायरसेस आए होंगे तो विंडोज़ डिफेंडर ही उसको आराम से क्लीन कर देगा। फिर भी मान लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वायरस अभी भी है, तो फिर बहुत सारे पेड आपके एंटीवायरस आते हैं। और कौन से पेड एंटीवायरस बहुत अच्छे हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आई बटन में भी उसको लिंक कर दूँगा, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि बाई चांस आपका ऐसा मन है कि मेरे को पेड एंटीवायरस नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी ये पेड एंटीवायरस होते हैं, चाहे आपका कैस्परस्काई का हो गया, चाहे क्विकहिल का हो गया, इनका आपको 1 मंथ का ट्रायल मिलता है। आप 1 मंथ का ट्रायल किसी भी का आप आराम से इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, और फिर उससे स्कैन कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके वायरस को वहाँ से हटा देगा। और इसका एक प्लस पॉइंट और भी हो जाता है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं,
क्योंकि उनका जो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का होता है वो कंपेटेबल नहीं होता है आपके उस एंटीवायरस के साथ में। तो यहाँ पर आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं तो आपका जो भी कंप्यूटर है वो हैंग तो नहीं होगा, वो स्लो तो नहीं होगा। तो आप आराम से पहले 1 मंथ का ट्रायल यूज़ कर लीजिए, वहाँ से कंप्यूटर को कंप्लीट स्कैन कर लीजिए और फिर वो आपका एंटीवायरस वहाँ से आपके वायरस को हटा देगा। अगर इसके बाद भी कोई चांसेस ऐसे हो गए कि आपका वायरस थोड़ा बहुत बच ही गया, 95 से 99% तो वायरस आपके इससे आराम से हट जाएगा, फिर भी कुछ परसेंट बाई चांस बच गया, तो आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना है। विंडोज़ को आप एक बार जब रीइंस्टॉल कर लेंगे तो आपका वायरसेस सारे आपके चल देंगे और आपका जो कंप्यूटर का डाटा है वो भी बच जाएगा, कहीं आपको उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट बात हो गई हमारी वायरस और एंटीवायरस को लेके। अगर फिर भी कोई पॉइंट मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट पर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।